पटना के शहरी इलाकों में इस बार महागठबंधन ने अपनी चुनावी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। वो अब उन सीटों पर खास ध्यान दे रहे हैं जहां बीजेपी लंबे समय से मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इन सीटों को बीजेपी का अभेदगढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। बीजेपी ने भी परंपरागत उम्मीदवारों के बजाय कई जगह नए चेहरों को मौका दिया है ताकि जातीय और स्थानीय समीकरणों को साधा जा सके। वहीं महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार चयन में बदलाव करते हुए जातिगत और वोट प्रतिशत के हिसाब से नए प्रयोग किए हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं कुम्हारा विधानसभा सीट की, जो पिछले कई चुनावों से बीजेपी के कब्जे में रही है। 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अरुण सिन्हा ने राजद के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को हराया था। तब अरुण सिन्हा को लगभग 81,400 वोट मिले थे, जबकि धर्मेंद्र कुमार को करीब 59,900 वोट हासिल हुए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने जातीय समीकरण में बदलाव करते हुए कायस्थ समुदाय के बजाय वैश्य समुदाय के संजय गुप्ता को टिकट दिया है। दूसरी ओर राजद ने यह भी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस ने महागठबंधन की रणनीति के तहत इंद्रजीत चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है, जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर चंद्रवंशी, मुस्लिम और यादव वोटर एकजुट हुए तो मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। अब नजर डालते हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर, जहां बीजेपी की पकड़ दशकों से मजबूत रही है। 2020 में यही नितिन नवीन ने कांग्रेस के उम्मीदवार लव सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को बड़े अंतर से हराया था। दिलचस्प बात यहाँ ये रही कि उस समय दोनों उम्मीदवार कायस्थ समाज से थे, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। राजद ने ये सीट कांग्रेस से लेकर के खुद के खाते में रखी है और यहां से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, जो तेली समाज से आती हैं। राजद की रणनीति साफ है कि वो तेली, मुस्लिम और यादव वोटर्स के मेल के सहारे बीजेपी की परंपरागत बढ़त को चुनौती देना चाहती है। तीसरी अहम सीट है पटना साहिब विधानसभा, जहां इस बार चुनावी परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया है। कई बार विधायक रह चुके बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव को पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया। साल 2020 में उन्होंने राजद के संतोष मेहता को मात दी थी, लेकिन इस बार महागठबंधन ने इस सीट को कांग्रेस के हिस्से में दिया है। कांग्रेस ने यहां से शशांक शेखर को उम्मीदवार बनाया है, जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड मजबूत रहा है। उनके दादा राम लखन सिंह यादव ने इस सीट से 3 बार चुनाव लड़ा था, 2 बार सीपीआई से और 1 बार जनता दल से। 1995 में चुनाव में नंदकिशोर यादव ने उन्हें करीब 5,500 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस ने यादव समाज के उम्मीदवार को उतारकर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि बीजेपी ने समुदाय से दूरी बना ली है। कुल मिलाकर के पटना की ये तीनों सीटें, कुम्हारा, बांकीपुर और पटना साहिब, इस बार जातीय और रणनीतिक समीकरणों के नए प्रयोग की गवाह बन चुकी है। बीजेपी जहां अपने पारंपरिक गढ़ को बचाने की कोशिश में है, वहीं महागठबंधन जातिगत गठजोड़ और नए चेहरों के सहारे इन शहरी सीटों पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुकाबला इस बार पहले से कहीं अधिक कांटे का नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।